Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Sohan Singh. Today I am here with a poem of class 10th, A Tiger in the Zoo. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. Before starting this poem, I want to request to every viewers that if you like this video, so please share it to your friends and press the button of the like and the bell icon for getting more related videos updates in my channel. So without delaying, so let's start this poem. तो शुरू करते हैं आज की पोएम अ टाइगर इन द जू ऑफ क्लास 10th, पोएम नंबर 3 बाय लेजी नॉरिस. लेजी नॉरिस इज द राइटर ऑफ दिस पोएम अ टाइगर इन द जू. तो सबसे पहले देखिए पेज में, दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. अब कंट्रास्ट लिखा है. कंट्रास्ट का मतलब होता है भेद बताना इसे, और मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे गर्म का कंट्रास्ट ठंडा, तो ऐसे ही जो है यहाँ पर एक टाइगर जो जू में रहता है पिंजरे में बंद, उसका कंट्रास्ट है यहाँ पर ऐसा टाइगर जो नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल में रहता है. ठीक है ना, अपने नेचुरल निवास स्थान पर. हैबिटेट का मतलब निवास स्थान जहाँ कोई जीव रहता है. द पोयम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन द जू. और जो ये पोयम है ये मूव करती है जू से जंगल की ओर और फिर वापस जो है जंगल से जू की ओर मूव करती है पोयम. Read the poem silently once and say which stanza speak about the tiger in the zoo and which one speak about tiger in the jungle. तो हमें स्टेंजा को पढ़ना है और नोटिस करना है कि कौन सा स्टेंजा जू वाले टाइगर पर है, जो आपको दिख रहा है पिक्चर में, जू वाला टाइगर, और कौन सा स्टेंजा उस टाइगर पर है जो जंगल पर है. आपको दिख रहा होगा एक टाइगर यहाँ पर जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल में है, और दूसरा इन द जू बिहाइंड द बार्स यानी कि पिंजरे में बंद है. ठीक है ना. तो शुरू करते हैं बिना डिले किए हुए इस पोयम को. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ द केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रीच. ही स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब होता है वैसे पीछा करना, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे मूव करना. ठीक है ना, स्टॉक्स का मतलब है धीरे धीरे मूव करना. ठीक है ना. इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड का मतलब चमकीले, स्ट्राइप्स का मतलब जो लॉन्ग नैरो बैंड्स होती है टाइगर के शरीर पर. आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों टाइगर को देख लीजिए. ठीक है ना, इनके शरीर पर जो है स्ट्राइप्स बनी हुई है, पतली पतली धारियाँ जैसी लॉन्ग नैरो बैंड्स आपको दिख रही है ना. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. तो देखिए ये जो टाइगर है धीरे धीरे अपने केज पर कुछ कदम जो है चलता है, धीरे धीरे चलता है. और ये टाइगर कैसा है, जिसके शरीर पर चमकीली धारियां बनी हुई है. ठीक है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन इज क्वाइट रेज. अब यहाँ पर जो रेज है, रेज का मतलब यहाँ पर जो है एंगर से उसके. ठीक है ना. एंगर क्यों? क्योंकि वो जो है पिंजरे में बंद है, केज में बंद है. ठीक है ना. और पैड्स का मतलब आपको पता ही है, जो उसका पो होता है, पंजा. ठीक है ना, जो हथेली जैसी हमारी होती है ना, ऐसे ही. वेलवेट का मतलब होता है सॉफ्ट, गद्देदार. ठीक है. तो वो शांत तरीके से धीरे धीरे जो अपने गद्देदार पंजों से पिंजरे में इधर से उधर क्रोधित स्वभाव में घूम रहा है. ठीक है ना. तो इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से बनेगा. चमकीली धारियों वाला, विविड स्ट्राइप्स, फर्स्ट लाइन में है, चमकीली धारियों वाला बाघ अपने पिंजरे में शांत है लेकिन गुस्से से मौन है. ठीक है ना. क्वाइट रीच लिखा है ना, तो गुस्से से क्या है, वो मौन है. गुस्सा तो है उसे लेकिन मौन है. अपने गद्देदार पंजों, वेलवेट क्वाइट, सॉरी पैड्स ऑन वेलवेट क्वाइट का मतलब गद्देदार पंजों से
फ्यू स्टेप्स जो है यानी कि कुछ कदम अपने केज में यानी कि जो उसका पिंजरा है वहाँ पर वो चलता है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, चमकीली धारियों वाला बाघ अपने पिंजरे में शांत है लेकिन शांत तरीके से गुस्से में है लेकिन मौन है, अपने गद्देदार पंजों पर कुछ कदम चलता है। ठीक है, अब सेकंड स्टेंजा देखिए। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। अब यहाँ पर लार्किंग वर्ड है, तो लार्किंग का मतलब होता है हाइडिंग या छिपना। शैडो मीन्स आपको पता ही है, छाया। और यहाँ पर वाटर होल है, दिख रहा है ना थर्ड लाइन में वाटर होल, तो यहाँ पर वाटर होल का मतलब पूल से है यानी कि तालाब से। और प्लम्प का मतलब है यहाँ पर चबी, मोटा तगड़ा। ठीक है ना, तो ही शुड बी लार्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल। अब देखिए जो ये बाघ है, ये टाइगर, ये जो है लार्किंग छिपा होगा किसी शैडो में, किसी छाया में छिप जाता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और जो लंबी लंबी लॉन्ग ग्रास है उसमें धीरे धीरे स्लाइड करता है, सरकता है। नियर द वाटर होल, और कहाँ पर, जहाँ पर पानी का स्रोत होगा, पानी या तालाब होगा, वहाँ पर ये बाघ छिपा रहता है छाया में और धीरे धीरे लंबी घास में सरकता है। Where plump deer passes, और ये स्थान कहाँ होता है, जहाँ पर जो स्वस्थ और चबी या फिर मोटे तगड़े जो हिरन है वो किसकी तलाश में आते हैं, पानी। ठीक है ना, पानी पीने के लिए जहाँ ये हिरन आते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन बनेगा, ये बाघ शैडो में या छाया में छिप जाता है और लंबी घास में धीरे धीरे सरकता है, और पानी के स्रोत के समीप जहाँ हिरन घूमते, कैसे हिरन, हेल्दी, ठीक है ना, स्वस्थ हिरन। तो इन हिरनों की तलाश में बाघ जो है ऐसी जगह पर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा नाउ, स्टेंजा नंबर 3। और अभी तक हमने जो स्टेंजा फर्स्ट पढ़ा था वो किस बाघ के बारे में था, जो बाघ पिंजरे में है, और दूसरा स्टेंजा वो बाघ जो अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल में है। और तीसरा स्टेंजा देखिए, ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। अब यहाँ पर स्नर्लिंग लिखा है, इसका मतलब है गर्राने की आवाज, उसकी वार्निंग साउंड। ठीक है ना, तो ये बाघ जो है, जो ये टाइगर है, घर के आसपास जंगल के किनारे जो है अपनी वार्निंग साउंड निकालता है, यानी कि गर्राने की आवाज निकालता है। बारिंग हिज वाइट फैंग्स, अब यहाँ पर बारिंग वर्ड है, बारिंग का मतलब है दिखाना, शोविंग, और अपने लंबे लंबे फैंग्स दिखाता है सफेद कलर के। अब सफेद कलर के फैंग्स क्या होंगे, दांत, जो उसके साइड के लंबे लंबे दो दांत होते हैं, ठीक है ना, उन दांतों को दिखाता है। एंड हिज क्लॉज, और अपने पंजों को वो निकालता है। टेरराइजिंग द विलेज, और गांव में भय का माहौल पैदा कर देता है। ठीक है ना, तो इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे बनेगी, घरों के आसपास जंगल के किनारे यह जो है गर्राने की आवाज करता है या क्रोध की आवाज में बोलता है, और अपने सफेद दांत और पंजों से यह गांव में भय का माहौल पैदा करता है। ठीक है, और ये थर्ड जो स्टेंजा है ये किस बाघ के बारे में है, उस बाघ के बारे में जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है। ठीक है, अब इसमें देखिए लास्ट फोर्थ स्टेंजा, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। अब यहाँ पर एक वर्ड है पेट्रोलिंग, सेकेंड लाइन में लास्ट स्टेंजा के। तो पेट्रोलिंग का मतलब होती है वो गाड़ियाँ जो रात में रेगुलर चलती है सुरक्षा के लिहाज से, ठीक है ना, वो वाली गाड़ी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बाघ है वो रात में किसकी आवाज़, सॉरी मुझे लगता है मैंने लास्ट
पैराग्राफ में चले गया हूँ, हमें ऊपर के पैराग्राफ को देखना चाहिए। बट ही लुक्ड इन द, ये वाला, ठीक है ना। तो माइंड मत करना, मैं स्लीप कर गया था एक स्टेंजा, तो इसको शुरू करते हैं। बट ही हैज़ लॉक्ड इन द concrete cell. He stand behind the bars, stalking the length of its cage, ignoring visitors. इसको देखिए, लेकिन he is locked in the concrete cell. लेकिन जो ये बाघ है, जो जू में है, वो जो है कंक्रीट सेल, यानी कि जो पिंजरा है, जो चार दीवारी है, उसमें वह बंद है, लॉक्ड है। He stand behind the bar. और जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी जो शक्ति है, जो ताकत है, वो उन पिंजरे की जो बार्स हैं, सलाखें, उनके पीछे दिखाई देती है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग का मतलब मैंने आपको बताया था। और वो धीरे धीरे जो है अपने पिंजरे की लंबाई, जितना लंबा उसका पिंजरा है, उसकी लंबाई तक वो धीरे धीरे चहलकदमी करता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर्स उसे देखने के लिए आते हैं, उनको वो इग्नोर करता है, उनकी तरफ वो ध्यान नहीं देता है। तो इस तरह से यहाँ पर पोएट हमें बता रहा है कि जो बाघ जू में पिंजरे के अंदर बंद है, वो जो है विजिटर्स को भी नज़रअंदाज करता है, यानी कि दिन में उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है, दिन में भी। तो अब देखिए लास्ट स्टेंजा, इसको फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा पहले मैं स्लिप कर गया था। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो देखिए, वो रात में पेट्रोलिंग करती हुई, जो सुरक्षा के लिहाज से जो गाड़ियाँ चलती हैं रेगुलर टाइम पर, ठीक है ना, उनकी आवाज़ें वो सुनता है। तो रात को भी उसे चैन नहीं है, दिन में भी चैन नहीं है, यानी कि दिन में विजिटर्स के कारण वो जो है डिस्टर्ब रहता है, और रात में पेट्रोलिंग की गाड़ियों की आवाज़ों के कारण ये बाघ परेशान रहता है। कौन सा बाघ? जो बाघ पिंजरे में है, जू में। He stares with his brilliant eyes as the brilliant stars. और वो जो है अपनी चमकदार आंखों से चमकीले तारों को घूरता रहता है, ठीक है। तो लास्ट स्टेंजा का इस तरह से मीनिंग बनेगा, या एक्सप्लेनेशन, कि रात में ये बाघ सुरक्षा के लिए घूमती गाड़ियों की अंतिम आवाज़ भी सुनता है, ठीक है ना, और अपनी चमकदार आंखों से चमकीले तारों को आसमान में घूरता रहता है, ठीक है। तो ये थी पोयम लेजी नॉरिस की अ टाइगर इन द जू। उम्मीद करता हूँ पोयम आपको समझ में आई होगी, और फिर से एक बार बता देता हूँ। जो पहला स्टेंजा है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स, ये जो है पिंजरे में बंद बाघ के लिए है। दूसरी स्टेंजा, ही शुड बी लॉर्किंग, ये वाला स्टेंजा जो है जो बाघ अपने नेचुरल हैबिटेट जंगल में, उसके लिए है। तीसरा स्टेंजा, ही शुड बी स्नरिंग, ये भी जो है नेचुरल हैबिटेट जंगल वाले बाघ के लिए है। और चौथा और पांचवा स्टेंजा, बट ही लुक्ड और ही हियर्स द लास्ट वर्ड, ये दोनों लास्ट स्टेंजा जो है उस बाघ के लिए बताए गए यहाँ पर, जो जू में पिंजरे में बंद है, ठीक है। और जहाँ तक बात है इस पोयम की, तो इस पोयम का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि हमें जो जंगली जीव हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट या नेचुरल निवास पर ही जो है उनको रहने देना चाहिए, उन्हें इस तरह से लॉक नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। यदि हम उन्हें लॉक कर देंगे तो ये बाघ जो है, या फिर उनके जंगलों को हम काट देंगे, तो गाँव में या फिर घरों के आसपास ही जो है क्रोध से गुर्राते रहेंगे, और अपनी गुर्राने की आवाज़ से और सफ़ेद दांत और पंजों से जो है वो क्या करते रहेंगे, एक डर का माहौल बनाए हुए रखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की पोयम, और एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपील है कि मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और जो नए व्यूअर्स हैं वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो।